प्रश्न 12। एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है और उस वस्तु को फुटकर विक्रेता के यहाँ बेचने पर फिर गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 12 में लिखेंगे माना कि एक व्यापारी थोक विक्रेता से सौ रुपया की वस्तु 100 रुपया की वस्तु के स्थान पर 100 रुपया की वस्तु के स्थान पर गलत ढंग से 102 रुपया की वस्तु 102 रुपया की वस्तु खरीद लेता है। तो हम क्या मान लेंगे कि एक व्यापारी थोक विक्रेता से 100 रुपया की वस्तु के स्थान पर गलत ढंग से 102 रुपया की वस्तु खरीद लेता है। तो ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है। तो 2% का लाभ उठाता है, इसीलिए देखिए 100 रुपया की वस्तु के स्थान पर गलत ढंग से 102 रुपया की वस्तु खरीद लेता है। तो 100 रुपया की वस्तु के स्थान पे 102 रुपया की वस्तु खरीद रहा है गलत ढंग से। तो इसमें देखिए उसको 2% बच रहा है, क्योंकि कह रहा है गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है। तो 2%, देखिए 100 रुपया की वस्तु के स्थान पे 102 रुपया की वस्तु खरीद लेता है। तो इसमें कितना बचा उसको? 2 रुपया। तो 100 रुपया में अगर 2 रुपया बच रहा है तो 2% हुआ। तो इस तरह हम मान लेंगे। तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे? तो लिखेंगे अतः लाभ बराबर 102 माइनस 100 बराबर कितना आया? 2 रुपया। 102 रुपया में से 100 रुपया को घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 2 रुपया। तो यहाँ पे 2% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 100 रुपया की वस्तु के स्थान पे गलत ढंग से 102 रुपया की वस्तु खरीद लेता है, ये हम मान लेंगे, क्योंकि 2% का लाभ हो रहा है। तो देखिए लाभ कितना हुआ? 2 रुपया। 102 में से 100 घटा देंगे तो 2 रुपया लाभ हुआ। तो यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 रुपया के वस्तु के स्थान पे गलत ढंग से 102 रुपया की वस्तु खरीद लेता है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि वस्तु है 100 रुपया की और खरीद रहा है 102 रुपया की वस्तु। तो यहाँ पे 2 रुपया लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 102 में से 100 घटा देंगे, यानी 2 रुपया। तो इस तरह हम यहाँ तक लिख लेंगे। अब लिखेंगे पुनः 102 रुपया 102 रुपया की वस्तु पुनः 102 रुपया की वस्तु को फुटकर विक्रेता के यहाँ गलत ढंग से
बेचने पर गलत ढंग से बेचने पर 2% का लाभ उठाता है। तो क्या करता है, एक व्यापारी थोक विक्रेता से 100 रुपये की वस्तु के स्थान पर गलत ढंग से 102 रुपये की वस्तु खरीद लेता है। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 2 रुपया। अब क्या कर रहा है, तो 100 रुपये की वस्तु के स्थान पे 102 रुपये की वस्तु खरीदा था, तो 102 रुपये की वस्तु को फूटकर विक्रेता के, तो 102 रुपये की वस्तु को फूटकर विक्रेता को हो गया यहाँ पे, को गलत ढंग से बेचने पर 2% का लाभ उठाता है। यानी 102 रुपये की वस्तु को फूटकर विक्रेता को गलत ढंग से बेचने पर 2% का लाभ उठाता है। तो 102 रुपये की वस्तु को फूटकर विक्रेता के यहाँ गलत ढंग से बेचने पर कितना का लाभ उठाता है, 2% का। तो लिखेंगे अतः लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 102 का 2%। देखिए 102 रुपये की वस्तु को फूटकर विक्रेता को गलत ढंग से बेचने पर 2% का लाभ उठाता है। तो 102 रुपये की वस्तु है, तो 102 का 2% कितना लाभ हो जाएगा, यानी कितना लाभ कमा रहा है। तो 102 का मतलब गुना होता है, गुना 2/100। तो बटा में 100 कहाँ से आया, प्रतिशत को हटाने पर। तो 102 गुना 2/100। अब इसको काट लेंगे, 2 से कट रहा है। देखिए 2 से 100 50 बार में कट जाएगा, 50 दूना 100, और 2 से कट रहा है 25 दूना 50, 2 से कट रहा है 2 पचे 10, 2 गुना 1 2, यानी कितना आ गया, 51/25। कितना आ गया, 51/25 रुपया। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 51/25 रुपया। तो कुल लाभ कितना हुआ, अतः कुल लाभ बराबर, तो कुल लाभ हो जाएगा 2 जोड़ 51/25। तो 2 कहाँ से आया था, देखिए 2 जो है यहाँ से आया है, लाभ बराबर 2 रुपया, क्योंकि 100 रुपये की वस्तु के स्थान पर एक व्यापारी थोक विक्रेता से गलत ढंग से 102 रुपये की वस्तु खरीद लेता है। तो लाभ कितना हुआ यहाँ पे, 2 रुपया। और इसमें लाभ कितना हुआ, 51/25 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल लाभ। तो कुल लाभ बराबर हो गया 2 जोड़ 51/25। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 लघुत्तम लेंगे, तो 25 दूना 50 प्लस 25 गुना 1 25, तो 51 यहाँ पे लिख देंगे। यानी कितना आ रहा है, तो 51 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 101/25। तो कुल लाभ आ गया 101/25। देखिए लाभ में जो जो लाभ हो रहा है उसको जोड़ देंगे तो कुल लाभ निकल जाएगा। तो कुल लाभ आ गया 101/25। अब लिखेंगे आता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है, 101/25। तो लाभ प्रतिशत का हम
सूत्र लगाएंगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हो रहा है 101 बटा 25, तो 101 बटा 25 तो 101 बटा 25 बटा क्रय मूल्य। देखिए लाभ है 101 बटा 25, तो लाभ के स्थान पर लिख लेंगे 101 बटा 25 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 100 रुपया, क्योंकि 100 रुपया के वस्तु के स्थान पे गलत ढंग से 102 रुपया की वस्तु खरीद लेता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया गुना 100, तो गुना 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो लाभ आ रहा है 101 बटा 25, लाभ कितना आ रहा है 101 बटा 25 और क्रय मूल्य है 100, क्योंकि शुरू में हम 100 रुपया की वस्तु के स्थान पे गलत ढंग से 102 रुपया की वस्तु खरीद लेता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, तो बटा में 100 लिख देंगे और गुना 100 इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया क्योंकि गुना में है, ये तो दूसरा भिन्न है और बटा में क्या है 100 है। तो 101 बटा 25 आया, कितना आ गया 101 बटा 25, तो लाभ प्रतिशत आ गया 101 बटा 25%। तो इसको भाग देंगे तो 25 चौक 100, देखिए 25 से 101 को भाग देते हैं तो 25 से 101 को भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 25 चौक 100, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आया है सिर्फ घटाने पे, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा, तो 10 हो गया। तो 10 तो 25 से लगेगा नहीं, तो एक और शून्य देंगे तो 25 चौक 100 होता है, तो एक और शून्य दिए हैं तो यहाँ भी शून्य देना होगा और 4 बार में लगा देंगे, यानी 25 चौक 100। तो कितना आ गया लाभ प्रतिशत बराबर आ गया 4.04%। तो हम लिख लेंगे बराबर 4.04%। तो इस तरह से लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो खरीदने में भी 2% का लाभ उठाता है और बेचने में भी गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है। देखिए खरीदने में भी गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है और बेचने पर भी गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है। तो दोनों मिला करके, यानी खरीदने में भी 2% का लाभ उठाता है और बेचने में भी गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है। तो उनका लाभ प्रतिशत क्या हो गया 4.04%। तो कुल लाभ कितना हो गया 4.04%। तो प्रश्न 12 हम इस तरह से हल करेंगे।